जिस तरह का मैं दृश्य देख रहा हूँ, जिस तरह का मैं पीछे तक कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के मन में जिस भाव और उत्साह के साथ आप मदन जी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आप आए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप गाँव ढाणी से आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। मुझे ये भी पता है क्योंकि आपके साथ लंबे समय काम करने का मौका मिला है। मैं एक मंडल के कार्यकर्ता, एक जिले के कार्यकर्ता, मोर्चों के कार्यकर्ताओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और आपके मन में ठान लेता है जो पूरा करके दिखाते हैं ऐसे हमारे कार्यकर्ता। मैं आपके मुंह के बल आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, मित्रों, आज देश में जिस तरह से 2014 के पहले का वातावरण देश के अंदर था, आपने देखा होगा, आज दिन भ्रष्टाचार होता था, आज दिन आतंकवाद, नक्सलवाद, जिस तरह की स्थिति देश के अंदर पैदा थी। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो परिवर्तन देखा है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये हुआ है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। और राजस्थान में सरकार बनी है और देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है, वो आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, हमने कहा था चुनाव से पहले कि आप लोगों के साथ लगातार यात्राएं हुई थी। आपने हमारी को यात्रा भी देखी होगी जिसमें गांव ढाणी हमारे सभी कार्यकर्ता गए थे। वो कार्यकर्ता गांव ढाणी के साथ गए थे। आपने जो उसमें समस्या के लिए जो पेटी में पेटियां थी, उस पेटी में जो आपने समस्या डाली थी वो प्रदेश के अंदर आई थी। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन समस्याओं को भी देखा था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार को लगभग 7 महीने हुए हैं, लेकिन 7 महीने में आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग जिस तरह से कहते थे और हमने जिस तरह से सड़क पर माननीय सतीश जी के नेतृत्व में और माननीय सीपी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सड़कों पर आंदोलन किया था, आपने देखा होगा। आप भी वो कार्यकर्ता है जिन्होंने कांग्रेस को जवाब देने का काम किया, उनकी नीतियों का विरोध किया, उनके भ्रष्टाचार का विरोध किया और युवाओं के जो सपने कुचलने का काम किया, उसका भी विरोध आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं ने किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, हमने जिस तरह से वायदा किया, हमने जनता के बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, हमने वो एक संकल्प पूरा करने का काम प्रारंभ किया है। और आपने देखा है कि हमने हमारे 7 महीने के कार्यकाल में 45% से ज्यादा उन संकल्प पत्रों को पूरा करने का काम हमने किया है। मैं आज आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों गांव ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में आप आए, आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आपने हमारा पहला बजट देखा होगा। हमने जो वायदे किए थे और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो हमसे कहा था, वो हमने आपके बीच में करके दिखाया। हमने वो आमजन की समस्या जिनसे आमजन ग्रस्त था, 5 साल आपने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष की इबादत के कारण हम कह सकते हैं कि आज 5 साल में जो इबादत आपने लिखी थी, उसका परिणाम धीरे धीरे आपको मिल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हमने जो बजट दिया है, हमने जो घोषणाएं की है, वो एक आपके सामने है। हमने कहा था कि युवाओं के साथ धोखा देने वाली उस सरकार को हम किसी भी तरह से उन पेपर लीक वालों को नहीं बख्शेंगे। हमारे 15 दिसंबर को सरकार गठन हुआ था और 16 दिसंबर को हमने SIT गठित करने का काम किया और आज 115 से ज्यादा लोग जेल के अंदर हैं और आने वाली स्थिति अभी आपने देखा होगा। विधानसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था मछली तो पकड़ ली है, वही मगरमच्छ बाकी है। मैंने कही चिंता मत करिए, वो मगरमच्छ भी जल्दी आने वाले हैं। ये मैं आप लोगों को
विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी होने वाले हैं जो आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता जाता है या हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी सरकार, हमारा चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे जिले का कार्यकर्ता हो, मोर्चों का कार्यकर्ता हो, जनता के बीच में जिस अच्छे काम को लेकर के गया है, अगर जनता में कह करके आया है तो सामने हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं और आप हमारे सभी पदाधिकारी भी बैठे हैं। आप जो कह करके आए हैं उस काम को हमारी सरकार पूरा करेगी, पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मतलब मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बजट के अंदर जिस तरह की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो काम किया है, हमने वो काम किए हैं जो 10 साल 15 साल से नहीं थे और कांग्रेस की सरकार ने उन कामों को नहीं किया। क्या हमारी आरसीपी योजना है, जल्दी ही उसका शिलान्यास होने वाला है।